अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी मेरी प्यारी बहनें, मेरी क्यूट बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, कल जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, ये उसका इवनिंग का पार्ट है, शाम का पार्ट है, रात का भी थोड़ा सा पार्ट है। जब मेरे हस्बैंड आ गए थे ना, तब के भी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आज के दिन की भी रूटीन शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पे अम्मी आई हुई थी। कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना वीडियो, ये अम्मी जब सब लोग आए हुए थे ना, ये उसी दिन का है, ठीक है, आज का नहीं है, ठीक है। और अम्मी ना यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, दाल चावल मैंने बनाने हैं और साथ में मैंने लेट बनाने हैं, क्योंकि आप ही ने आलू वाली टिक्कियां बना ली थी और दाल चावल मेरे वहीं के वहीं रह गए थे। अम्मी कहती जल्दी जल्दी करो, मैं तुम्हें मसाला भून के दे देती हूँ और दाल तुम ऊपर चढ़ाने वाली बात करो, तुम देर क्यों कर रही हो। मैंने कहा चला ठीक है, खाना भी मैं बना लेती। मैं बनाने लग गई थी खुद ही, लेकिन माँ है ना, माँ से देखा नहीं गया। माँ अम्मी जी कहती कि ना तुम किचन में लगी हुई हो तब से, चलो मैं तुम्हारे साथ मसाले की बुनाई करवा देती हूँ। अच्छा जी, एक साइड पे दाल को अम्मी ने तैयार तकरीबन कर ही दिया था, मसाला भून के ना, तो फिर सिंपल सा मसाला जो होता है लहसुन अदरक का और मिर्चों का जो होता है ना पेस्ट, वो डाल के मसाला भून के टमाटर डाल के नमक मिर्च और हल्दी, मेरा ख्याल है सबको पता होगा इस बारे में। तो मैं दाल बना रही थी मूंग मसूर की जो दाल होती है ना मिक्स, वो वाली दाल थी। तो खैर एक साइड पे मैंने बॉयल राइस रखने थे, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तड़के वाले चावल जो होते हैं ना वो ना बनाया करो, बॉयल राइस जो है ना वो बना दिया करो। तो मैं अब पानी को बॉयल करके नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो इसमें मैंने वैसे देसी घी नहीं डाला। खैर मुझे आप लोगों ने कल बड़ा अच्छा गाइड किया, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि देसी घी जो है ना बिल्कुल भी मोटापा नहीं करता। देखो एक दूसरे से पता चल जाता है ना, इस तरह हम अगर पूछते हैं तो मुझे अब आपसे नॉलेज हो गई है कि देसी घी से कोई मोटापे वाली सीन है ही नहीं है। खैर यहाँ पे बॉइल्ड राइस जो है वो भी तैयार हो गए थे, खाना बिल्कुल डन हो चुका था, लेकिन मेरा एक काम बाकी रह गया था और मैंने बच्चों के लिए तैयारी स्टार्ट की हुई थी लंच बॉक्स के लिए। मैं कह रही थी इनको कुछ ना बना के दूं, क्योंकि अरीशा को जब भी मैं अंडे वाला सैंडविच बना के देती हूँ ना रोने वाली हो जाती है, और मैंने कहा आज इनके लिए थोड़ी मेहनत कर ही लेती हूँ। लेकिन आप ही वगैरह के आने से पहले ही ना मैंने थोड़ा सा आटा मैदा जो होता है ना उसको, उसकी डो तैयार की हुई थी, मसलन रखी हुई थी ओवन के अंदर, ईस्ट वगैरह डाल के, एक अंडा डाल के, नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के, ऑयल डाल के जो हम गूंथते हैं, तकरीबन मैंने 2 कप मैदा लिया था। मैंने कहा इनके लिए मिनी पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार करके फ्रीज करके रख दूंगी, ताकि जब इनका दिल करेगा ना वो बना लूंगी। लेकिन टाइम ही नहीं मिला और मेरी डो वहीं की वहीं रह गई। अभी ना मैं आपको उसकी लुक भी दिखाऊंगी कि उसका हाल क्या हुआ था, आप लोग देख के हैरान रह जाओगे कि आप ये क्या। लेकिन मैंने उसको नेक्स्ट डे जाके तैयार किया। खैर यहाँ पे रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम है, बच्चे सारे सो चुके थे। इब्राहिम को भी जो है ना उसकी झुलुंगी में डाल के ना सुला दिया था, सो नहीं था रहा, लेकिन बड़ी मुश्किल से झूले दे दे के ना सुलाते थे। एक तो मेरे बाजू में आजकल बड़ी पेन रहती है कि उसको झूला दे दे के ये आदत पड़ गई है अब उसको। खैर यहाँ पे मैं चिकन जो छोटे छोटे पीसेस आपको नजर आ रहे थे उसको तैयार कर रही थी, स्टफिंग समझ लें तैयार कर रही थी। और इसका आपको मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ रेसिपी क्या है। बहुत सिंपल, जब मैंने बहुत जल्दी में काम करना होता है ना, मसलन मैंने हरामी में काम करना हो ना, तो मैं इस तरह इसको तैयार कर लेती हूँ। इसमें कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालती। खैर यहाँ पे मैंने लहसुन का सिर्फ पाउडर डाला है और साथ में मैंने क्या डाला था, हाँ टिक्का मसाला डाल दिया था, और साथ में सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस मैंने अभी तक नहीं मंगवाया। देख ले मेरे काम चेक करें जरा। खैर स्टफिंग, और मेरे हस्बैंड भी आसपास ही आपको नजर आ रहे होंगे, रात का टाइम था ना तो वो घर पे ही थे, तो वो जो है ना बार बार आके चेक कर रहे थे। खैर हमने खाना भी खाया नहीं था ना, मैंने साथ खाना भी तैयार करना था। जो दाल चावल है उसको ओवन में गर्म करना था, और एक साइड पे टिक्कियाँ जो 3 थोड़ा सा मैंने आप ही से रखवाया हुआ था आलूओं का मिक्सचर, और उसकी टिक्कियाँ मैंने सोचा था यहाँ तो रात को हस्बैंड को बना के 2-3 दे दूंगी, या फिर बच्चों के सैंडविच में लगा दूंगी। आपको पता है ब्रेड के अंदर भी हम लोग ये वाला मिक्सचर लगाए ना तो कितना मजे का बनता है ना। खैर ये है जी वो डो जो मैंने तैयार की थी, इसका हाल चेक करे जरा क्या हुआ है इसको। और मैंने इसको ओवन में रखा था, सारी लटक गई और बाउल से बाहर आ गई सारी। मैंने कहा है कि हो गया। खैर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कवर किया और इसको अलहदा से बाउल में डाल के मैंने रख दिया। खैर अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग आप लोग देख रहे हो, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अंडे जो है ना 2-3 बॉयल करने के लिए ऊपर रख दो। तो सबसे पहले मेरा यही काम स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, ये वाला काम नहीं था, इब्राहिम को भी देखना था, और वैसे ही सारे बर्तन शर्तन जो निकालने होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, जो भी आपको पता है ना रूटीन मेरी, वो चलने के बाद यहाँ तक मैं पहुंची थी। और अंडे बॉयल रखने के लिए मैंने ऊपर रख दिए थे, चढ़ा दिए थे, और एक साइड पे मेरी हेल्पर जो है ना वो सफाई कर रही थी। मैंने कहा बाजी जी सीधे हुई हो जरा। मैंने फिर उनका ना क्लिप बना लिया, उनसे पूछ के उनकी परमिशन लेके, परमिशन के बगैर मैं काम नहीं करती इस तरह का। खैर उनकी परमिशन से फिर मैंने क्लिप बना लिया। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा ये है जी मेरा होम टूर, जो आप लोग कहते हो ना आप ही प्लीज होम टूर दें, तो अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं है घर की, कोई आपको सादे फर्श नजर आ रहे हैं, सब कुछ इस तरह है। लेकिन आप लोगों की दुआओं से जैसे ही सब कुछ बेहतर होगा ना, बड़ा प्यारा सा होम टूर आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा बहुत। अच्छा जी, खैर मैंने अंडों को नहला के उनके छिलके
छिलके विलके उतार के बस इनको कट कुट करके ना तो मैं आप पेश करने की लगी थी अपने मियाँ जी के आगे। उस हंस लो आप लोगों को जो मेरी बातों पे हंसी आती है ना, कोई बात नहीं, चले ये तो अच्छा हो गया ना कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे तो स्माइल आई। और इसके बाद मैं बर्तन धोने लगी थी। आपको पता है नाश्ते का भी ढेर लग जाता है, फिर अगर हम रात को कोई रेसिपी बनाए ना तो उसका तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है ना, पूरा किचन में मैस भर जाता है और उसको भी जो है ना आपकी आपी ने साफ़ करना होता है। और वैसे सुबह के टाइम आजकल 2 दिन हो गए बर्तन कुछ ज़्यादा हो गए थे, मेरी हेल्पर धो रही थी ना तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा नहीं इनके साथ जाती है, मैंने फिर रात को ही जो है ना सारे बर्तन धो के रख लेती हूँ। फिर जो थोड़े बहुत होते हैं ना बच्चों को स्कूल भेजते वक्त या फिर कोई भी मैंने ऐसे रात को खाना अगर लेट खाना हो उसके बर्तन फिर मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खुद ही फिर वॉश कर रही थी और मैंने शाम का भी काम तो करना था ना। अच्छा खैर यहाँ पे जो मैंने अपनी डो तैयार की हुई थी एक दिन पहले की, अब उसको मैंने काम में लेकर आना था। और किस तरह लेकर आई थी देखिए, आप लोगों को लग रहा था कि वो खराब हो गई थी, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। असल में वो सारी लटक गई थी, मसलन बाउल छोटा पड़ गया था और वो सारी बाहर की तरफ आ गई। और लेकिन लेट मैं हो गई थी बनाने में, ठीक है, सच बताऊंगी झूठ नहीं बताऊंगी। और उसको मैंने क्या किया, मैंने अलहदा से एक बाउल लिया, उसमें मैंने कवर करके ना रैपिंग शीट के साथ उसको कवर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। खैर अब मैंने इसको यूज़ करना था तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया था, ओवन में रख दिया और फिर ये दोबारा से जो है ना राइज़ हो गई थी। अच्छा ये ना मुझे ये डाउट था कि ये ख़राब हो जाएगी या ये फूलेगी नहीं, ये बिल्कुल भी इसके जो मिनी पिज़्ज़ास हैं वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होंगे, या कोई भी पिज़्ज़ा कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो ये तैयार नहीं होंगे, मुझे ये कन्फ्यूजन थी। खैर ये मैंने जैसे ही बनाया ना तो ये बिल्कुल ठीक बन गए थे। हाँ ये थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क तो आ ही जाता है ना, जब आप एक फ़्रेश चीज़ को बनाते हैं तो वो ज़्यादा राइज़ करती है इस तरह की चीज़, और अगर आप 1 दिन बाद उसको तैयार करेंगे बनाएंगे तो थोड़ा सा तो फिर उसमें इफेक्ट पड़ता ही ना, थोड़ा सा फिर 19-20 का फ़र्क आ जाता है। खैर अब मैं इसको तैयार कर रही थी, मैंने सोचा कि इनको जो है ना पैक करके इनको दोबारा से कवर करके ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जब रिशा रमीज़ा का दिल करेगा ना तो मैं बना लूँगी या लंच बॉक्स में इनको डाल कर दे दूँगी। अच्छा इस वीडियो में आपको जो पिज़्ज़ा सॉस नज़र आएगी ना वो मैंने खुद तैयार किया, होममेड है वो। अगर आप लोग कहेंगे तो किसी भी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये तैयार होती है। अच्छा मेरे से ना ये ज़्यादा लगी थी बच्चों के मामले में, अगर बड़ों के लिए मैं बना रही होती ना तो ये बिल्कुल ठीक परफेक्ट क्वांटिटी थी, लेकिन मैंने बच्चों के लिए बना रही थी। मैं फर्स्ट टाइम ये सॉस है ना मैंने तैयार किया तो, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना ये स्पाइसी और तीखी लगी। खैर नेक्स्ट टाइम मैं इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ी सी यूज़ करूँगी, केचप का यूज़ ज़्यादा करूँगी। अच्छा जी खैर आगे आप लोग देखते जाएं मैं किस तरह से बना रही हूँ और कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाह रही थी। कल मुझे मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था, बल्कि सवाल किया था कि आप ही अगर आप नमाज़ पढ़ती हैं तो वो भी हमें जो है ना दिखाया करें या समझाया करें उसके बारे में कुछ, अगर आप बुरा ना माने तो। लेकिन मैं आज आप लोगों से यही बात करना चाह रही थी कि प्लीज़ आप लोग बुरा ना मानिएगा मेरी किसी बात का। मैं चाहती हूँ कि नमाज़ देखें, इबादत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान में होती है, इसमें किसी तीसरे को जो है ना वो उसका इंक्लूड होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला के और बंदे के मामले होते हैं, बंदा जो है ना वो अगर इबादत करता है ना तो वो सिर्फ उसके रब को पता होना चाहिए, किसी दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। सिंपली बात की जाए तो इबादत खुफिया है, मसलन इबादत को खुफिया ही करना चाहिए, किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के साथ अगर आप अल्लाह से बातें कर रहे हो या अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो ना तो किसी दूसरे बंदे को आप ना वाजिया करें, किसी को ना बताया करें कि मैंने आज 3 नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने आज 4 नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने 5 नमाज़ें पढ़ी हैं। अगर हम ये वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं ना मैं तो अभी नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ, तो ये चीज़ भी जो है ना ये दिखावे में आ जाती है, ये भी ना आप कहा करें। खैर अब बाकी कमेंट्स जल्दी से रीड कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली है। साथ साथ आप लोग देखते जाए मैं किस तरह से पिज़्ज़े को तैयार कर रही थी या मिनी पिज़्ज़ास को तैयार कर रही थी, ठीक है। स्नेहा ने कमेंट किया है और कह रही हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी आपकी बेटियों जैसा स्वीट बेबी जो है ना वो दे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। हसन अली के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया और वो कह रही हैं आप ही आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच जी कमेंट करने के लिए और दुआ देने के लिए भी, लेकिन मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, आप लोगों को पता है इस बात का। आसिफ खान के अकाउंट से सिस्टर कह रही हैं बल्कि नाराज़ हो रही हैं कि आप हुरैन का नेम तो लेती रहती हैं अपनी वीडियो में, तो मेरी बेटी का नेम नहीं लेती थी। उनकी बेटी का नेम है सबरीना, बहुत प्यारा नेम है आपकी बेटी का। प्लीज़ इसका मीनिंग भी बताइएगा कमेंट करके, मुझे लाजमी आपने ये मीनिंग बताना है, ठीक है। फातिमा ब्लॉग के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया है, वो कह रही है मैं इटली से बात कर रही हूँ, इटली से मैंने आपको कमेंट किया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फातिमा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मोहम्मद हुसैन के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया और कह रही हैं प्लीज़ मेरी सिस की भी विश है कि आप उनका नेम लें, उनके बेटे का भी नेम लें। तो सिस्टर का नेम है सना और उनके बेटे का माशाल्लाह से नेम है हैदर। बहुत प्यारा नेम है, बहुत अच्छा इसका मीनिंग भी है। अल्लाह ताला आपके बेटे को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आपको भी आमीन।
सद्दफ असद ने कमेंट किया और कह रही प्लीज़ मेरे बच्चों का नाम भी ले लें। उनके बच्चों का नेम है अरहम, निमरा, माहद। तीनों बच्चों के नाम बड़े प्यारे हैं। हो सकता है निमरा माहद एक साथ आपने लिखा हो, लेकिन मुझे लग रहा है, डाउट है कि 3 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको इनकी नसीब जो है ना बड़ा प्यारा करे, आमीन। आसिम खान के अकाउंट से सिस्टर कह रही है मेरे बेटे का नाम भी शामिल करें। शाहज़ीन उनके बेटे का नाम है, बड़ा डिफरेंट और बड़ा प्यारा नाम है। इसका भी आप लोग जो है ना मुझे मीनिंग बताइएगा, इसके नेम का मीनिंग क्या है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा नेम है। अल्लाह ताला इसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अब्दुल समद के अकाउंट से सिस्टर कह रही हैं कि आपका व्लॉग बड़े शौक से देखते हैं हम लोग। मेरी बेटी इशाल है, वो भी आपका व्लॉग को बड़ा एंजॉय करती है। थैंक यू सो मच इशाल, सो क्यूट। आपका नेम मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है इशाल। अगर मुझे पहले पता होता तो हो सकता है मैं किसी बेटी का नाम रख लेती, लेकिन बड़ा प्यारा नेम है। इसका भी मीनिंग आप मुझे लाजमी बताइएगा, इसका नाम का मतलब क्या है। हुसनैन अली के अकाउंट से सिस्टर कह रही हैं प्लीज़ मेरे बच्चों का नाम भी ले लें। माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपने कमेंट लिखा है और थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। उनके बेटे का नेम है हुरैन हुसनैन। थैंक यू मुनज़्ज़ा, आप डेली मेरी वीडियो पे मेरे व्लॉग को एंजॉय भी करती हैं और कमेंट भी करती हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुजीब हसन, आप भी सिस्टर, आप भी जो मुझे कमेंट करती हैं ना डेली, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं अक्सर आप लोगों के नाम नहीं लेती क्योंकि आप जो है ना सवाल नहीं इतना करते ना, तो जो सवाल कर रहे होते फिर उनका मुझे जवाब देना पड़ता है। लेकिन आप फर्स्ट हैं, सबसे पहले हैं, क्योंकि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आप लोग। और थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और फ़रहत हमीद, आपने जो कमेंट में मुझे कहा है ना 6 कप मैं चाय के पीती हूँ, तो बड़ी गलत बात है। 6 कप ना पिया करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे अम्मी बड़ा समझाती थी, मेरे अब्बू जी भी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती। लेकिन आप 3 कप मैक्सिमम जो है ना वो पी लिया करें, ये भी बड़े ज़्यादा है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने बच्चों पर, आमीन। हसन अली कह रहे हैं कि सिस्टर कह रही हैं कि आयरा मेरी बेटी है, वो आपका व्लॉग बड़े शौक से देखती है। मुझे तो लगता है मेरा व्लॉग बच्चे ही देखते हैं, बड़े तो देखते नहीं है। खैर बच्चे भी देखते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग देखते हो और आपके बच्चे भी घर में देखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ इस तरह के, स्पेशली आपके बच्चों का जब मैं देखती हूँ ना, ये सुनती हूँ, मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का उतना कम है। और उसके बाद आप लोगों का, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करते हो, बहुत ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ा देते हो। मेरा दिल करता है फिर काम करने को, वरना मैं रोज़ टूट जाती हूँ, वरना मैं रोज़ कहती हूँ कि मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं आज शेयर नहीं करूँगी। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि आप क्या बताऊँ अब आप लोगों के बारे में। थैंक यू सो मच जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमजा अब्दुल्ला के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया है, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हैं ये, और उन्होंने कहा है कि मैं भी आपका व्लॉग देखती हूँ और मेरी बेटी ईशा भी आपका व्लॉग देखती है। ईशा नेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहा है शुरू से, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम भी अरीशा रखा था। लेकिन दोनों के मिलते जुलते नेम है, बहुत प्यारा नेम है आपकी बेटी का। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे और आपको भी अपने बच्चों के ऊपर सलामत रखे, आमीन। लेकिन जी वीडियो हो गई है खत्म, सारा आपको समझ आ गई होगी मैंने किस तरह से तैयार किया था, किस तरह से इनको कवर किया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।